दोस्तों, कई बार हमने सुना और जाना और समझने की कोशिश करी इस श्लोक को। कर्म किए जा और फल की इच्छा मत कर। यू हैव अ राइट टू परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज बट यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू द फ्रूट्स ऑफ योर एक्शंस। ऐसा कैसे पॉसिबल है? कितनी बार हमने इन सब चीज़ों के बारे में अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है, लेकिन जब भी हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, एक ही चीज़ हमारे दिमाग में आती है कि कर्म किए जा और फल की इच्छा मत कर। लेकिन आखिर जो हमने समझा वो सही है? चलिए आज इसको जानते हैं कि गीता में इसको किस तरह से समझाया गया है। सो इसे हम कहेंगे कर्म योगा। इसको हम कहेंगे कर्म योगा। गीता में जो सर्वश्रेष्ठ माना गया है वो है कर्म योग। कर्म किए जा, कर्म किए जा। सो गीता के अनुसार किसी भी इंसान की सफलता जिंदगी के लिए कर्म योग का होना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन जब हम लेकिन जब हम बार बार इस बात को सुनते हैं कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, तो कभी कभी यह काफी अजीब लगता है कि कोई काम हम बिना फल की चिंता के कैसे कर सकते हैं। आखिर हम कोई संत या महात्मा या सन्यासी तो नहीं। लेकिन यह श्लोक को गलत ढंग से समझाना या फिर हमने इसको गलत ढंग से समझा है। दरअसल यह तो हमें सिर्फ सलाह देता है कि आप बस अपना काम करें। उस काम का क्या नतीजा होगा उस पर ज़्यादा ध्यान ना दें। यह हमें अपने अपने आज में जीने को कहता है। आज में जीना ही पल में जीना है। पल में जीने के मायने हैं आप जहाँ हो, जिस हाल में हो, उसी को भरपूर जियो। उस पल का पूरा मजा लो। इसका मतलब हुआ कि आप अपना जो भी काम कर रहे हैं उसमें पूरी तरह डूब जाओ। उसमें डूबने के मायने हैं कि आप उस पल अपना 100% दे रहे हैं। और वही जिंदगी का असली मजा है और वही जिंदगी का असली मकसद है। लेकिन मजे की बात यह है कि हमेशा हम आज में कर रहे काम में ना डूबकर आने वाले पल के बारे में सोचते हैं कि उसका रिजल्ट क्या होगा, उससे हमें भविष्य में मिलेगा क्या, जिसकी वजह से हम ना ही तो आज के मोमेंट को जी पाते हैं और ना ही आने वाले मोमेंट को एंजॉय कर पाते हैं। सुबह से लेकर शाम तक काम करने के बाद भी मन को संतुष्टि नहीं मिलती, क्योंकि जो हमने किया है या जो हमारे पास है उसका सुख नहीं ले पाते और उस काम के नतीजे यानी कि भविष्य की चिंता में डूब जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जानते नहीं हैं कि नतीजा हमारे हाथ में है ही नहीं, लेकिन फिर भी जानकर अनजान बनते हैं। इंसान अगर प्रेजेंट में जीना सीख ले तो उसकी बहुत सारी परेशानियां तो अपने आप ही गायब हो जाती हैं। आप जिस पल में जी रहे हैं वही काम का समय है और उसमें मजा तब ही आएगा जब आप जुट कर अपनी इच्छा के काम कर सकते हैं, बिना चिंता किए कि उसका नतीजा आपके हक में जाएगा या नहीं। क्योंकि तब ही आप खोने या पाने की चिंता के बारे में किसी भी काम को बिना प्रेशर के कर सकते हैं। तभी वह कर्म योग कहलाता है। उस काम को करते हुए उसमें लीन होना, उसको एंजॉय करना ही कर्म योग कहलाता है और वही असली जिंदगी है।